क्या एमबीए चाय वाला सच में एक स्कैम है? प्रफुल्ल बिल्लौरे, ये नाम तो शायद आज की डेट में आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। एक समय पे आपके YouTube, Facebook, Instagram की रील्स में हर तरफ ये आदमी छाया हुआ था। लेकिन आज इसकी कंपनी एमबीए चाय वाला से जुड़े हुए लोग इसको फ्रॉड बोल रहे हैं। तो चलिए ये जानने से पहले कि क्या सही में प्रफुल्ल बिल्लौरे एमबीए चाय वाला के नाम पे सिर्फ एक फ्रॉड है या नहीं, जानते हैं कि आखिर एमबीए चाय वाला की शुरुआत कहां से हुई। प्रफुल्ल बिल्लौरे मध्य प्रदेश के धार जिले के एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं। प्रफुल्ल यूथ के लिए एक सेलिब्रिटी या सोशल इन्फ्लुएंसर से कम नहीं। पब्लिकली बोले तो ये एमबीए चाय वाला के नाम से जाने जाते हैं। प्रफुल्ल अपनी पढ़ाई के लिए गुजरात आए थे, लेकिन प्रफुल्ल का इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ था, जिसके चलते उन्होंने पढ़ाई ना करने का फैसला किया और गुजरात के हाईवेज में चाय बेचना शुरू कर दिया। प्रफुल्ल ने अपने चाय का बिजनेस 8,000 रुपए से शुरू किया था और अब वो एमबीए चाय वाला फ्रेंचाइज के मालिक हैं, जिसका ईयरली टर्नओवर लगभग 4 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रफुल्ल बिल्लौरे 14 जनवरी 1996 को मध्य प्रदेश के धार जिले में जन्मे थे। वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे हैं। उनकी स्कूलिंग इंदौर में पूरी हुई। अपने मम्मी पापा के इकलौते बेटे होने के कारण उनके माता पिता का सपना था कि उन्हें एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करके एक अच्छी नौकरी मिल जाए। उन्होंने 1996 में देवी अहिल्याबाई यूनिवर्सिटी इंदौर से बीकॉम किया। फिर प्रफुल्ल 2016 में IIM अहमदाबाद में एडमिशन लेने के लिए गुजरात आया, जिसके लिए उसको कैट का एग्जाम क्लियर करना था, लेकिन अफसोस वो क्लियर नहीं कर पाया। फिर किसी तरह से प्रफुल्ल ने दूसरी किसी यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन प्रफुल्ल को लगता था कि एमबीए करने के बाद एक अच्छी जॉब की कोई गारंटी नहीं है। फिर अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक बड़ी इच्छा उठी। मैकडॉनल्ड्स से इंस्पायर होके प्रफुल्ल मैकडॉनल्ड्स कंपनी में काम करने लगा और लगभग 2 महीने काम किया। मैकडॉनल्ड के साथ काम करते समय उसने चाय बेचने का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उसने अपने मम्मी पापा को बिना बताए एमबीए की क्लासेस छोड़ दी। बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास सिर्फ 8,000 रुपए थे। कुछ दोस्तों से बात करके और वहाँ के लोकल लोगों की मदद से उसने एक छोटी सी चाय की दुकान SG हाईवे पर शुरू की। प्रफुल्ल ने पहले दिन 300 रुपए कमाए। प्रफुल्ल ने शुरुआत में कई मुश्किलों का सामना किया। अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए रोज नए आइडिया पे काम करते थे। प्रफुल्ल बच्चों और अपने कस्टमर्स के लिए गेम भी ऑर्गेनाइज करने लगे, जिससे उनका एंटरटेनमेंट होता था, और कई बार यूथ के लिए स्पेशली सिंगिंग और पोइट्री सेशंस भी ऑर्गेनाइज करते थे। प्रफुल्ल ने वक्त के साथ सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने में खूब मदद मिली। उन्होंने अपने बिजनेस का एक फ्रेंचाइजी मॉडल शुरू किया और सिर्फ 2 साल के स्ट्रगल के बाद बड़े ब्रांड का मालिक बन गए। उनके ब्रांड एमबीए चाय वाला ने 2020 में लगभग 3 करोड़ रुपए की कमाई की। उनकी सक्सेस स्टोरी को NDTV, BBC, आज तक, जी न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे कई मीडिया चैनलों ने कवर किया। प्रफुल्ल बिल्लौरे को IIM, IITs, जोश टॉक जैसे कॉलेजेस में बोलने के लिए इनवाइट किया गया। उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी के साथ टीवी शो में भी इनवाइट किया गया। लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अब चलिए सुनते हैं एमबीए चाय वाला का डार्क साइड। प्रफुल्ल बिल्लौरे, जिसे एक टाइम पर लोग अपनी इंस्पिरेशन मानते थे, आज वो सब उसी को गाली देने लगे हैं। उनकी कई ब्रांचेस बंद हो रही हैं और लोग उन्हें फ्रॉड कहने लगे हैं। क्या एमबीए चाय वाला कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, जिसके बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है? आखिर एमबीए चाय वाला में गलत क्या है? 4 अप्रैल 2023 इंदौर के लसूदिया पुलिस स्टेशन में आशीष तिवारी नाम के एक आदमी ने प्रफुल्ल बिल्लौरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई। इस FIR के अकॉर्डिंग प्रफुल्ल की कंपनी ने फ्रेंचाइजी के नाम पर 10 लाख रुपए लिए थे और उन्होंने वादा किया था कि आपकी ब्रांच में रोजाना कम से कम 10,000 रुपए की सेल होगी। आशीष ने बताया कि उन्होंने फ्रेंचाइजी लोन पे ली थी और उनकी 10,000 रुपए एक दिन की सेल तो बहुत दूर की बात है, उनकी सेल एक दिन में 600 भी क्रॉस नहीं हो पा रही थी। इंदौर के लासूड़िया, भानवारकुआ, साउथ टिकोगंज, MIG, विजयनगर, प्लाशिया आदि सभी पुलिस स्टेशनों में अब तक इन सभी जगहों पर उनके खिलाफ 28 कंप्लेन दर्ज हो चुकी हैं। भानवारकुआ से फ्रेंचाइज के मालिक तन्मय चौक से, जिसने 40 लाख रुपए टोटल निवेश किए थे, आज उनकी आउटलेट बंद हो चुकी है। उसी तरह फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना है कि उन्हें झूठ वादों के आधार पर लाखों रुपए फ्रेंचाइजी फीस, रॉ मटेरियल और मशीन्स के नाम पर लिए गए। लेकिन सच ये है कि एमबीए चाय वाला की ज्यादा फ्रेंचाइजी या तो ब्रेक इवन पर है, यानी कोई फायदा कोई नुकसान नहीं, या फिर भारी नुकसान में। लेकिन फ्रेंचाइजी ना चलने का मेन रीजन क्या है? क्यों इनके आउटलेट में कस्टमर्स नहीं आ रहे? इसकी कई वजह है, चलिए जानते हैं।
जब आप MBA चाय वाला का नाम सुनते हैं तो आपके मन में पहले क्या आता है ये बताइए, प्रफुल्ल या चाय? 90% से ज़्यादा लोग प्रफुल्ल के बारे में सोचते हैं, और वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी मार्केटिंग की ही ऐसे है। प्रफुल्ल ने अपनी लाइफ की स्टोरी में खुद को एक कमज़ोर फैमिली से बताया है, एक लड़का जिसने स्ट्रगल करके आज इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली, और लोगों ने खुद को इससे काफ़ी रिलेट किया। इसका रीज़न एक और भी है कि प्रफुल्ल के फॉलोअर्स Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ को बिलोंग करते हैं और सिर्फ 10 से 15% Tier 1 के हैं। प्रफुल्ल ने अपने आप को ऐसे मार्केट किया जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखी हैं, जिसका सपना था MBA करने का, पूरा नहीं हो पाया तो चाय बेचने लगा, और चाय बेचते बेचते उसने इतनी बड़ी पोजीशन हासिल कर ली। प्रफुल्ल के फॉलोअर्स ने उसे देखकर सोचना शुरू कर दिया कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। प्रफुल्ल ने इन दोनों सवालों को उनके दिमाग में डाल दिया। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो प्रफुल्ल की तरह स्ट्रगल करे, और या फिर वो उनकी सीधा फ्रेंचाइजी जाके खरीद ले। और आदमी की फितरत होती है कि वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी लेने लगे। असल में प्रफुल्ल बिल्लौरे और उनके भाई विवेक बिल्लौरे ने पब्लिकली कहा है कि वो चाय नहीं, सपने बेचते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में ये सवाल और आ रहा होगा कि इनकी फ्रेंचाइजी चल क्यों नहीं रही है, आखिर वो कमाई क्यों नहीं कर पा रही है। तो उसके भी 3 कारण हैं। पहला रीज़न है इनकी लोकेशन। जैसा कि मैंने बताया था कि MBA चाय वाला के ज़्यादा आउटलेट्स Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ में हैं और Tier 1 सिटीज़ में बहुत ही कम। तो इनका मेन कस्टमर जो है वो मिडिल क्लास या लोअर क्लास बैकग्राउंड से आता है, जो सस्ती चाय पीना प्रेफर करता है। अब देखिए, उनकी जो ऑडियंस है वो टपरी लविंग है, क्योंकि ये सभी लोग प्रफुल्ल से प्रेरित हैं, क्योंकि प्रफुल्ल ने अपनी मार्केटिंग ऐसे की। अब दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। यदि आप MBA चाय वाले का मेन्यू देखें तो आप देखेंगे कि वो 75 से 90 रुपीज़ के बीच में चाय बेच रहे हैं, जो कि एक मिडिल क्लास टपरी लवर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा है। और यही टपरी वाले वही चाय मात्र 7 से 10 रुपए में बेच रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल तभी होती है जब उसमें 2 चीज़ें होती हैं, या तो बहुत हाई मार्जिन हो, या फिर आपके पास कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए। अपने कॉम्पिटिटर्स से कोई तो ऐसी चीज़ हो हटके जो आपके कॉम्पिटिटर्स में ना पाई जाए। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है भाई, ये सारी चीज़ें ठीक है, लोग प्रफुल्ल को गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन क्या प्रफुल्ल बिल्लौरे जेल जाएंगे? मेरे हिसाब से जो इसका सही जवाब होगा वो है नहीं। देखिए, जब भी हम डिसीजंस लेते हैं ना, तो हमें ये ध्यान देना होता है कि हम अपने इमोशंस को साइड में रखें और चीज़ें प्रैक्टिकल देखें, और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे भरोसा किया जाता है जो कि ऑन पेपर होती है। और प्रफुल्ल ने ऑन पेपर फ्रेंचाइजी के मालिकों से ये कहीं भी वादा नहीं किया है कि उनको एक मिनिमम सेल टारगेट पर डे जो है इतना होना ही होना है। ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया है, और इवन उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग वो कभी भी आपको फ्रेंचाइजी की फ़ीस जो है वो वापस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑन पेपर ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिल रहा है जो कि प्रफुल्ल के अगेंस्ट जाए। तो जैसे कि मैंने बोला, अपने इमोशंस को साइड में रखे बिजनेस डिसीजन लेने से पहले।